दादी रुक्मिणी जी दिल्ली में 1974 में आई थी। उससे पूर्व ऐसे तो जब से दिल्ली में सेवाएं हुई तो दादी आती जाती रहती थी, लेकिन सेवाएं जो हैं वो जयपुर में वहाँ संभालती थी। लेकिन रजौरी गार्डन में दादी 1974 में आई, जब हम घर में रहते हुए आपकी तरह ऐसी क्लास करने के लिए आते थे। तो दादी जी की तो जो शिक्षाएं हैं वो इतनी अधिक हैं कि एक एक दिन में भी आपने दादी से बहुत कुछ सीखा होगा आपने भी, जब जब आप उनके संपर्क में आएंगे। और हम तो उनके अंग संग 14 वर्ष तक रहे, 14 वर्ष तक। अब आप सोचिए दादी ने क्या कुछ नहीं सिखाया होगा। वो 14 वर्ष की बात अलग थी, वो जो 1936 से 1950 तक दादियों ने किया। फिर वही तो आज बाबा ने सिजरा है, ये है ना, आत्माओं का भी सिजरा है। फिर हम जो बहनें दादी जी के साथ रहीं, और जिसमें मैं पर्सनली दादी जी के साथ 14 वर्ष तक रही, तो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। और शुरू से कहानी सुनाते हैं कि 1983 राज भवन बन रहा था। अभी रजौरी गार्डन का ये जो भवन है ना, अभी बन रहा था। तो उस समय हमारी जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी। उस समय भी हम समर्पित नहीं हुए, समर्पित हुए हम 84 में। तो अभी हम घर में ही रह रहे थे, लेकिन जॉब लगी तो हमने भोग लगवाया बाबा को। तो दादी जी ने कहा कि देखो इसको आज अच्छी तरह से देख लो। इसकी जो बहन है ना पुष्पा, वो रहती है पांडव भवन में, और ये रहेगी राजयोग भवन में। राजयोग भवन अभी बन रहा था, और मुझे कोई संकल्प नहीं था कि मेरे को कोई सेंटर पे रहना है या मैं रह पाऊंगी, ख्वाब ख्याल भी नहीं था। मैं आपसे ये कह रही हूं कि बड़ों का आशीर्वाद कैसे फलीभूत होता है। तो मुझे उस समय क्या लगा होगा कि दादी तो मुझे ऐसे ही चढ़ा रही हैं, राजयोग भवन में कौन रहेगा, कौन रह सकता है, ऐसे ही कह रही हैं दादी तो। और सच में वो सपना ही जैसे साकार हो गया। मेरा व्यक्तिगत सपना नहीं था, लेकिन जैसे दादी का आशीर्वाद और माता पिता की जो शुभकामनाएं होती हैं कि हमारा बच्चा भी इस लाइन में चलकर आगे बढ़े, वही बात सफल हो गई, सिद्ध हो गई। और 1984 में 1984 में इनॉग्रेशन हुआ भवन का, और तब हम सेंटर पे आने लगे, रहने लगे थोड़ा थोड़ा। फिर दादी ने हमें 1985 में माउंट आबू में भेजा। दादी मुझे मेरा भविष्य देख रही थी, ट्रेनिंग में भेजा, कुमारियों की ट्रेनिंग में। तो वहाँ दादी प्रकाशमणि जी से हमने पालना ली, और दादी प्रकाशमणि जी ने ही, मैं बड़े गर्व से ये बात बोलना चाहती हूँ कि दादी प्रकाशमणि जी ने ही मेरा नाम ये कोकिला रखा है। अब आप ये मत पूछना पहले क्या था, क्योंकि पहले वाले को भूलने के लिए तो रखा था, और तुम फिर बार बार याद दिलाओगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। इसलिए आप चेहरों से लग रहा था कि मेरे से पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले ही आपको सावधान ठीक है। तो ये भी बड़ी गर्व की बात है ना कि फिर दादी जी ने वो सिंधी में एक पत्र में लिखकर हमारा ये नया नाम और रजौरी गार्डन में भेजा। और उस समय ट्रेनिंग में तो हमें मधुबन की भूमि में इतनी शक्ति आ गई कि हमने ये कह दिया कि हमें जहां भी मर्जी भेज दो, जिस सेवा केंद्र में मर्जी भेज दो। क्योंकि दादी जी बार बार क्लास कराती थी। मैं ये पूछती हूँ, कल किसने देखा है? कुमारियों की ट्रेनिंग में गए थे, हमारी जॉब भी लग गई थी, पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, तो हमने कहा चलो चलकर देखते हैं ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। और वहां दादी बार बार यही कहे कि मैं ये पूछती हूँ कि कल किसने देखा है। तो दादी ने सोचा ये है तो सारी ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाली, फिर ये कहाँ कहाँ क्यों अटकी हुई है। तो हमें बार बार यही ख्याल आने लगा कि दादी कहती कल किसने देखा है। हाँ वाकई कल किसने देखा है। हम ये कहते नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी तो ठीक है, लेकिन हम फिर समर्पण हो जाएंगे, ऐसे सोचते थे। जब विनाश होगा ना तब समर्पण हो जाएंगे। जो थॉट था ना अंदर, वो दादी ने हमारा बाहर निकाल दिया कि मैं पूछती हूँ कल किसने देखा है। फिर हम कुछ बहनों ने मिलकर गीत गाया कि हाँ हमने नहीं देखा है दादी जी, हमने नहीं देखा है। फिर दादी ने कहा नहीं देखा है ना, तो चलो अब जाओ तुम सेंटरों पर। नहीं देखा ना, तो अब जो बहनें यहीं से ही ईश्वरी सेवा पर जाएंगी वो रुकें और बाकी सब जाएं। 270 हम बहनें थी, कन्याएं, 40 कन्याएं रुकी और बाकी कोई पढ़ रही थी या किसी को और कोई कार्य हो गया या जॉब करनी थी आगे।
जॉब तो हम भी करते थे, लेकिन हमें इतना नशा चढ़ा, हमें कहा दादी हमें जहाँ मर्जी भेज दो। रत्नमयी दादी को बोला हमने, हमें जहाँ मर्जी भेज दो, और दादी भेजने के लिए भी तैयार हो गई कि जो इतने उमंग उत्साह वाली बहनें उनको भेजा जाए। लेकिन दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि अभी आपकी जॉब लगी है ना, अभी अभी नई नई जॉब है, तो आप पहले दिल्ली रजौरी गार्डन में वापस जाओ। रुक्मणी दादी भी आपको बुला रही है कि रजौरी गार्डन से ही दादी ने हमें वहां भेजा था, और फिर आकर ना गुलजार दादी फैसला करेगी कि तुमको कहाँ रहना क्योंकि हमारी दिल्ली जोन की प्रशासिका तो गुलजार दादी थी। तो वापस हम रजौरी गार्डन ही आए, और आपको विश्वास नहीं होगा, वहीं से हमने पत्र लिख दिया कि हम वापस लौकी घर में नहीं, सीधा हम सेंटर पर ही जाएंगे। और हमको सेंटर के बहन भाई रिसीव करने के लिए आए, और वो टैची मैं समझती हूँ आज तक भी मेरे पास होगी, जो घर से ले गए, और आज तक भी हम फिर बाबा के बनकर ही समर्पित जीवन में रहे। अब जब बात आई गुलजार दादी के साथ कि अब फैसला होगा, अब जब दादी फैसला करने लगी तो दादी को पता चला हम जॉब करते हैं, तो दादी ने तो इतना इजी ले लिया कि भाई हाँ, अगर ब्रह्मा कुमारी बनकर कोई नौकरी करनी है तो टीचर की ठीक है, 6 महीने छुट्टी रहती है, 6 महीने जॉब करते हैं। तो दादी ने हमें जॉब करने की भी परमिशन दे दी कि तुम भले साथ साथ जॉब भी जैसे कर रही हो, दादी के साथ रह के कंफर्टेबल हो तुम रुक्मणी दादी के साथ ऐसे, तो भले ऐसी ही सेवा भी करती रहो। तो हम साथ साथ जॉब भी करते रहे, लौकिक जॉब भी करते रहे, और साथ साथ बाबा के घर यानी सेंटर पर दादी जी के साथ सेवाएं भी करते रहे। लेकिन ये विशेष बात, जो जिस बात की शायद हमें शक्ति मिली, और किसी भट्टी में गए थे तो दादी गुलजार जी ने ही ये प्रेरणा दी थी कि जो बहनें सेंटर पर रहते हुए जॉब पर जाती हैं वो सफ़ेद ड्रेस में ही जाएं। बस उस दिन हमने गांठ ही बांध ली कि इस भट्टी से ये परिवर्तन करके ही जाना है। शुरू शुरू में नए नए रह रहे थे तो जॉब में रंगीन ड्रेस पहन जाते थे और आते ही बदलते थे, लेकिन जब दादी ने कह दिया तो बस हमने गांठ बांध ली। आप मानेंगे सरकारी नौकरी करते हुए, इतने फैशनेबल स्टाइल के टीचर्स में रहते हुए, हम अपनी इसी ड्रेस में ही जाते थे। बस तो उसे आप सेवा कहो, बेहद की दृष्टि कहो, या मेरा पाठ कहो, ऐसा ही जीवन दोनों का चलता रहा। दोनों माना अलौकिक और लौकिक का बैलेंस बना के रखा गया, और वो बना के रखने वाला, रखवाने वाला वो स्वयं परमपिता परमात्मा ही था। क्योंकि लौकिक जीवन में भी कई बातें सामने आती हैं, वो आप सब अनुभवी हो, लेकिन हम जब बाबा को याद रखते हैं, उसके साथ का अनुभव करते हैं, तो इतना अच्छा बैलेंस बन जाता है कि वो वर्तमान समय ना भी सुन रहे हो, ज्ञान तो डायरेक्ट सुनते भी नहीं है, और गवर्नमेंट स्कूल में इतना आसानी से अलाउ भी नहीं किया जाता, लेकिन हमारा ड्रेस, आज बाबा ने कहा ना तुम्हारा चेहरा बोर्ड का काम करेगा, है ना, और सारा स्टाफ हमें ओम शांति बुलाता था, तो अपने मुंह से ओम शांति कहे। हम उन्हें नमस्ते कहते थे, हम उन्हें ओम शांति नहीं कहते थे। वो कहते थे ये अपना, ये तो प्रचार करने के लिए आती हैं यहाँ पर, तो हम उन्हें नमस्ते ही कहते थे। बाबा भी तो नमस्ते करते हैं ना, तो हम उन्हें नमस्ते ही करते थे, लेकिन वो हमें ओम शांति करते थे। तो आप सोचिए कि कितनी आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिला होगा। बाबा ने दिलवाया, इसके निमित्त बनाया। मैं बाबा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी करती हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझती हूँ। तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर दादी जी ने 20 सालों के बाद, 14 साल हम दादी के साथ रहे, फिर 5-6 साल हम दूसरे सेंटर पे भी रहे रानी बाग में। फिर दादी जी ने कहा कि नहीं, तुम अपनी इंडिपेंडेंट सेवा संभालो, तुम संभाल सकती हो। तो दादी जी ने 2002 में, यानी आज 21 वर्ष हो गए, पंजाबी बाग सेंटर दादी जी ने अपने हाथों से वो पौधा लगाया, और दादी गुलजार दादी जी की सलाह से हमें वहाँ पर निमित्त बनाया पंजाबी बाग क्षेत्र में। अब आप सोचिए ये सब किसका वरदान है? बाबा का, जो दादियों के माध्यम से हमें स्वतः ही मिलता चला गया। और फिर हम पंजाबी बाग में रहते हुए हमने अपनी जॉब की ट्रांसफ़र भी वहाँ करा ली पंजाबी बाग में ही। तो ऐसी क्लास करा के फिर इसी ड्रेस में ऐसे के ऐसे ही नाश्ता दूसरी बहन बना देती थी, और ऐसे के ऐसे ही चले जाते थे। कोई चेंज नहीं करते थे कि हाँ भाई अब हमको ये ड्रेस बदलनी है, वहाँ पर ये रूप बना के जाना है, नहीं। ऐसे ब्रह्मा कुमारी आज ज्ञान सुनाने जाती है तो कितना 1-2 घंटे के लिए जाएगी या कभी कभी जाएगी। तो चाहे वहाँ पढ़ाना तो बच्चों को ही पड़ता था, लेकिन फिर भी वृत्ति वाइब्रेशन से ही वायुमंडल बनता है, जैसे बाबा सिखाते हैं।
और वो जो बच्चे जो पढ़ते थे वो आज तो बड़े बड़े हो गए, मैं तो उसी ड्रेस में हूँ, समझ रहे हैं ना। वो कहीं कहीं मिलते हैं ना तो पैर छूते हैं, तो वो तो दाढ़ी वाड़ी आ गई उनकी, तो मैं तो पहचानती नहीं कौन है, कौन दाढ़ी वाला भाई मेरे पैर छू रहा है। तो कह रहे मैम आप हमें पढ़ाते नहीं थे क्या? और फिर वो मैं जब उसको आश्चर्य से देखती हूँ, भूल गए क्या आप, ऐसे कहता। वो बच्चा बड़े तुनक के कहता है मुझे, भूल गए क्या आप? वो इतने अधिकार से ही कहता है, आप सोचिए बाबा कितने टीचर शो स्टूडेंट्स, तो वो इतने अधिकार से कहते हैं आप क्या भूल गए क्या? नहीं, फिर मैं उसको नहीं नहीं मुझे याद है। अब टीचर के सामने तो बच्चे तो अनेक होते हैं और बच्चों के सामने टीचर एक होती है। अब टीचर का तो बार बार रंग रूप बदलेगा नहीं एक आयु के बाद, तो बच्चे तो बदलते चले जाते हैं। और फिर हमारी ड्रेस की पहचान भी है, उनको ड्रेस की भी पहचान है। तो आज तक भी उन आत्माओं से कहीं ना कहीं मन का कनेक्शन, स्थूल में तो नहीं कहूँगी मैं, एक कनेक्शन आज भी बना हुआ है और कहीं ना कहीं उनको वो परमात्मा से अवश्य जोड़ेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। और क्या सुनाए? फिर धीरे धीरे हमारी एक प्रमोशन आई। हम तो कई बार ऐसा कोशिश कर चुके हैं, ऐसा दिमाग में आता था कि हमारी जॉब ना छूट जाएगी, ऐसे आता था। क्योंकि जब हम बाबा से समर्पित होने से पहले मिले थे तो बाबा ने कहा था क्या लक्ष्य रखा है, 84 में क्या लक्ष्य रखा है? तो हमने कहा बाबा तन मन धन से सेवा करनी है। रुक्मणी दादी हमारे साथ ही थी। तो बाबा ने उस समय एक वरदान दिया था, उस वरदान से मुझे लगता था ये जॉब हमारी छूट जाएगी, रहेगी नहीं। तो बाबा ने कहा कुमारियों को ही सेवा नहीं करनी होती, धन की सेवा कुमारियों को नहीं करनी होती। रुचि है तो बात अलग है, लेकिन जब रुचि टूटे तब सोचना। दूसरों से करवाना भी धन की सेवा, करवाना भी धन की सेवा है, ये राज हमेशा याद रखना। तो जब बाबा ने कहा ना कुमारियों को सेवा नहीं करनी होती, रुचि है तो बात अलग है, दूसरों से धन की सेवा कराना भी धन की सेवा है, तो मुझे लगता है ये था ये जॉब नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा तो कहते हैं तुमको करनी नहीं है, दूसरों से करानी है, ऐसा सोचते थे। और एक दो ऐसे मोड़ भी आए जिसमें हमारी जॉब छूट सकती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं छूटी। तो मैं ये कहूँगी ये तो ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसे होगा। और दादी जी की श्रीमत से ही जाती थी, जैसे दादी जी का कभी फोन आ गया, रुक्मणी दादी का हम घर पे नहीं है, अच्छा अच्छा वो स्कूल में है, अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करूंगी, उसको कहना आएगी तो मेरे से बात करे। तो ये नहीं कि हम अपनी मनमत से जा रहे थे। अब मैं कभी दादी से मिलने जाती थी, अच्छा आज तेरी छुट्टी है, मतलब क्लियर था। तो हमारा पार्ट वो विदेशी बहनों का ऐसे ही पार्ट होता है ना, सेंटर में भी रहती हैं और जॉब भी करती हैं, ऐसे ही हमारा पार्ट है। फिर हमारा एक प्रमोशन आया। अब हमने सोचा प्रमोशन में तो फंस जाएंगे, कहीं कहीं दूर स्कूल भेज देंगे, अभी तो पंजाबी बाग में स्कूल है, वहीं हम पढ़ाते हैं और वहीं हम क्लास लेते हैं, तो इजी रहेगा, लोग भी नोन टू हो जाते हैं। तो हमारी एक प्रमोशन आई, मैंने दादी को बताया दादी मेरी प्रिंसिपल की प्रमोशन आई है, लेकिन उसमें तो मुझे पता नहीं कहाँ भेज देंगे, और आया तो है नंबर। तो थोड़ा डाउट में बोला हमने। दादी कहती प्रिंसिपल तो बनना ही है ना, ये भी वंडरफुल बात है। अब सरकारी कारोबार तो आपको पता है धीरे धीरे काम होते हैं, वर्षों लग जाते हैं काम करने में। तो समय निकल गया, हमारी रिटायरमेंट का समय भी आने वाला था, 2 साल बाकी रह गए थे। मैंने कहा ये प्रिंसिपल का नंबर तो आ गया, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट तो हुआ नहीं, लगता है कि अब होगा नहीं, ऐसे करके। लेकिन मैंने कहा दादी ने कहा प्रिंसिपल बनना ही है, तो सरकार पर से तो विश्वास हट गया था, क्योंकि कारोबार में इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, ये विश्वास हट गया था। लेकिन दादी जी के महावाक्यों पर मुझे विश्वास रहा कि मैं जब समर्पित हो गई, दादी जी ने क्या से क्या बना दिया अपने बोलों से, तो ये अवश्य भी एक दिन होने वाला ही है। सच बताए कि 1 साल बाकी था, हमें सीनियरिटी के बेस पे एफर्ट से हमने और जगह जाके प्रमोशन नहीं ले सकते थे, लेकिन जब बाबा की सेवा में ही आ गए थे तो उधर भागना छोड़ दिया था। लेकिन हमें सीनियरिटी के बेस पर ही एज ए प्रिंसिपल भी प्रमोशन मिली। हाँ, पंजाबी बाग में नहीं, अब हम पंजाब इसलिए तो हम नहीं ले रहे थे, तो पंजाबी उसी स्कूल में तो रूल नहीं है देने का, उसी स्कूल में आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते जिसमें आप टीचर थे, आप दूर दूर भेज देंगे, थोड़ी चिंता थी, फिर क्लास कैसे कराएंगे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो दादी ने कहा बनना ही है तो इसी पोस्ट से रिटायर होंगे, थोड़ा बहुत है 1-2 साल हम इधर उधर चले जाएंगे, कोई नहीं, जैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। और बाबा ने मदद करी, बिल्कुल पास में ही एक स्कूल मिल गया बसई दारापुर में, जहाँ हम अपनी गाड़ी से 10 मिनट में पहुंच जाते थे, पास ही है, बिल्कुल पास है। तो अपनी गाड़ी से 10 मिनट में पहुंच जाते थे, क्लास कराई और पहुंच गए। तो हर तरह से बाबा ने मदद की, लौकिक अलौकिक, और ऐसा जीवन में बैलेंस बना रहा
जो आज हम आपके सामने अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आप भी ऐसे गर्भग्रस्त में रहते हुए, लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हुए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए, और कोई परिस्थिति आए तो उसको समाते हुए आप भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बना रहे हो और भी बना सकते हो। बाबा का आशीर्वाद, शुभ संकल्प सदा अपने बच्चों के साथ है, रहता है और रहेगा। आज आपसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो प्रोग्राम में आते हैं, दूर दूर से देखते हैं, मिलते हैं, लेकिन ऐसे बातचीत करने का, इंटरेक्शन होने का कभी अवसर नहीं मिला था, या कभी मिला भी होगा तो बहुत पहले। तो ऐसे ही आज मिले हैं। बाबा कहते हैं तुम कल पहले भी मिले थे आज भी मिले हो। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गीत 100 साल का बना दिया है, 5000 वर्ष की बात। संगम युग 100 साल का है ना, तो किसी को 100 साल ही टच हो गए होंगे, ऐसे लगता है। तो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, यानी कल्प पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी है। बाबा से प्यार माना बाबा के बच्चों से प्यार, और हम सब का प्यार एक बाबा से और उसके संसार से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।